निशान। यस सर। पता नहीं हम क्या पता नहीं? ये शेड थोड़ा डार्क नहीं लग रहा? तुम बताओ, तुम बच्ची तो नहीं हो? बच्ची तो नहीं हूँ बट आपको ना शहाना आंटी का नहीं पता। वो एक ही सेकंड में पूरा आउटफिट स्कैन कर लेती हैं। उनको पता चल जाता है कहाँ से लिया है, किस डिजाइनर का है, कितने का है। जस्ट मेक्स मी रियली नर्वस। गॉड सेक आयला, तुम ऐसी तो नहीं थी। और तुम तैयार किसके लिए हो? मेरे लिए या किसी और के अप्रूवल के लिए? मैं कौन सा किसी अजनबी के अप्रूवल के लिए तैयार, अपनी फ्यूचर मदर इन लॉ के लिए हो रही हूँ। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? और इसीलिए मैं इस टॉपिक को यहीं खत्म करती हूँ। और अगर तुम्हें ये लिपस्टिक का शेड सही नहीं लग रहा तो किसी और का अप्रूवल क्यों? ब्रांच मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट टाइम बी स्पेंडिंग टाइम अलोन। वो मुझे जानना चाहती हैं, इसलिए तो अकेले बुलाया है। और जब वो तुम्हें जान जाएंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी बेटी की चॉइस कितनी सही है। मैं अब्बू का था, तुम्हें मंगनी की मुबारक देना चाह रहे होंगे। नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अच्छा, और अब तुम जाओ। पहली दफा ही लेट पहुंचोगी तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? एक्चुअली नीचे कुछ फाइल्स हैं, जाके एचआर डिपार्टमेंट में देख। सर जी आपने ये न्यूज स्टोरी देखी? कौन सी? आयला नदीम का मर्डर। 3 हफ्ते पहले इंस्टाग्राम के हर पेज पे इसकी शादी की तस्वीरें थी। आयला नदीम कौन? सर जी। ये दानियाल की बीवी मुजीब जमान की बहू। जी सर, आयला नदीम था। अच्छा, अफसोस हुआ, लेकिन ये स्टोरी तो जाकिर को पहले ही असाइन करती है। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकिर साहब को असिस्ट कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि उसको पहले ही कोई लड़का असिस्ट कर। आप ऐसा करो कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक या ट्विटर पे कोई अच्छी सी पोस्ट लगा दो। ताला दो पराठे लगाना। आपके इलाके में अफजल नामी शख्स कोई रहता है जो थोड़ा सा मशकूक टाइप है? यार ये क्यों अपना मुंह छुपा रहे हैं? और देखो इससे। ओए, तुम दोनों इधर जाओ और तुम मेरे पीछे। मैम आप ठीक है? मैंने कहा ना बी स्ट्रॉन्ग, रौनक करो। हमें यहाँ से निकलना होगा। क्यों? पुलिस मेरे पीछे, बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा। किसी ने पीछा तो नहीं किया तेरा? वो मेरे पीछे थे। जो करना है जल्दी करो। कहाँ फंस गए? अब ना कहीं छुप सकते हैं और ना भाग सकते। फिर अब क्या करें बॉस? शायद अब हमें अलग होना पड़े, वरना इस इलाके के लोगों को ही हम पर शक होना शुरू हो जाएगा। सामान बांधो, निकलो यहाँ से। ठीक है। खैर रोलो। जी देखिए, मैंने आपसे कहा था रकम अरेंज हो जाएगी, आप बस बता दीजिए कहाँ मिलना। ठीक है। हाय व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं ज्यादा व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ आज, एक्चुअली इंटर्नशिप में थोड़ा बिजी रहती हूँ, लेकिन आप सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। ये है आयला नदीम का मर्डर। अगर आप लोगों को याद हो तो 1 हफ्ते पहले मैंने एक बहुत ही जबरदस्त शादी की पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड की थी। ये शादी आयला नदीम और दानियल मुजीब, इट वाज अ स्टार स्टडेड इवेंट। जी मुजीब साहब। जी मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि हम उन्हीं इलाकों की तलाशी ले रहे हैं। हमारी पहली लीड वो बुलेट है जो वहाँ से मिली। हम ये पता लगा रहे हैं कि वो बुलेट किस बंदूक से निकली है और वो बंदूक आसपास के किस इलाके से मिली। मामला थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये ब्लैक मार्केट से खरीदा जाता है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये है कि हमने उस बुलेट शेल को फॉरेंसिक लैब भेजा हुआ फिंगरप्रिंट्स के। भाई आपको ये बात अजीब नहीं लग रही कि पुलिस को अभी तक ड्राइवर की बॉडी तक नहीं मिली? बात तो अजीब सी है। उसके बीवी के कॉन्टैक्ट के अलावा उनके पास उसकी कोई और हिस्ट्री नहीं है। बैकग्राउंड चेक तो करवाया होगा आप लोगों ने। भाई मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। शरीफ आदमी है बाबा, भरोसे वाला लगता है। तुम्हें बड़ा पता है, ऑफिस की एक मीटिंग तो सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकता। आदमी को देखकर ही पहचान जाओ कौन भरोसे वाला और कौन नहीं। जरूरतमंद है, मैं पता करवा लूंगा नोट। जानी शादी वाला घर है, 1000 काम सर पे आए हुए हैं, 2 ड्राइवर्स हैंडल नहीं कर सकेंगे। बेहतर होगा आप टेम्पररी तीसरा ड्राइवर रख लेना। शादी खत्म हो जाएगी, काम निपट जाएंगे, फिर लेट हिम गो। सामिया से कहो कि का बैकग्राउंड चेक करवाए फौरन। शनाख्ती कार्ड वगैरह की कॉपी दो सामिया। हर काम सामिया से क्यों बाबा? आई मीन हमारे ऑफिस के कामों के लिए, घर के डोमेस्टिक स्टाफ की इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए। अगर तुम ऑफिस के मामलात को ठीक तरह से हैंडल कर सकते तो और बात। जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा करो। सामिया इससे पहले भी हमारे लिए काम करवाती रही। सर हमीद मंजूर नाम के शख्स को तो आप जानते होंगे ना? गालिबन आपके उस ड्राइवर का यही नाम था। हमने उसका बैकग्राउंड चेक करवाया है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो कुछ अरसा पहले छोटी मोटी चोरियां करता पकड़ा गया। अब कंफर्म हो गया है कि उसकी बॉडी अभी तक के बुलेट शेल पर उसी के फिंगरप्रिंट्स के निशान। जाओ घर की तलाशी लो। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? तुम्हारा शौहर। मुझे नहीं पता, क्या ढूंढ रहे हैं? सर यहाँ पे कोई नहीं मिला। गिरफ्तार करो ना। क्या? चलो चलो चलो। मुझे क्यों लेके जा रहे हैं शेरू? चलो बीबी, मैंने क्या किया है? चलो लेके जा रहे हो मुझे। ये देख क्या लाया। चल हट, यहाँ भी चोरियां शुरू कर दी तूने। अल्लाह अल्लाह करके तो नौकरी मिली है, वो भी हाथ से चली जाएगी। मैं कोशिश करके छोटे साहब से बात, क्या पता मुस्तकिल रख लें। हाँ तो चोरियां तो करना बंद कर। तू जानती है इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बेटे की शादी पर। छोड़ो भी, बड़ी खुशकिस्मत होगी वो लड़की जो इतने बड़े घर में दुल्हन बन के आ रही है। लेकिन मामला कुछ अजीब सा है। बड़े साहब और बेगम साहब खुश नहीं लगते इस शादी से। ये तो छोटे साहब ने जिद करके शादी की है। तुझे कैसे पता? सब सुन रहा होता हूँ। कभी हमसे बात छुपाने के लिए अंग्रेजी में बात करते। हाँ मैंने परसों के लिए मीटिंग कंफर्म कर दी है। ठीक है, क्या हो रहा है? नहीं, मेरी लड़की
लड़की अंदर आने की जिद कर रही है। मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ प्रेस के अलावा किसी और का आना मना है। अस्सलामुअलैकुम, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ ना, प्रेस कार्ड में गलती से इट्स ओके, मैं जाने दें। उस लड़की से मिलने जा रही हूँ जिसे दानियाल ने खुद ही पसंद कर लिया है और अंगूठी भी पहना दी, हमें मिलाए बगैर। मैं तो उसकी इसी बात से मुतमईन हूँ बस। बेटे की पसंद एक ऐसी लड़की जिसे हम मिले नहीं, जिसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमको जानते हैं। दानियाल सर, आपसे एक लास्ट सवाल, क्या आपकी बीवी की किसी से दुश्मनी थी? देखिए, ये दोनों सवाल पहले भी किए जा चुके हैं। बाकी के सवालात का जवाब हम लोग खुद भी तलाश कर रहे हैं। यहाँ अगवा और कत्ल के बारे में तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन असल विक्टिम को अभी भी कोई नहीं जानता। आयला नदीम कौन थी? मुजीब जमान की बहू और दानियाल मुजीब की बीवी होने के अलावा भी तो उनकी कोई अपनी शनाख्त होगी। कौन थी, क्या करती थी और उनका इस सब में क्या रोल हो? क्या उनकी किसी से जाती दुश्मनी हो सकती है? या शायद आप लोगों की खानदानी दुश्मनी की वजह से एक बेकसूर अपनी जान खो बैठे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। देखिए, हमें सिर्फ सच में दिलचस्पी है, आपके रोने धोने में नहीं। मेरा बच्चा कहाँ है? वो महफूज है, अगर उससे मिलना चाहती हो तो सच सच बता। मैं जानता हूँ तुम्हारा शौहर जिंदा है, ने एक मासूम लड़की का कत्ल किया है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बताया तो है। वो खुदा का वास्ता है, मुझ पे और मेरे बच्चे पे रहम फरमाए। उनके घर की निगरानी भी करेंगे। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखें, लेकिन इस सारे प्रोसेस में किसी बेगुनाह की जिंदगी तबाह नहीं होनी चाहिए। हेलो, मैं जानता हूँ इस वक्त वो कहाँ छुपे बैठे। क्या हुआ? सर को टिप मिली, वहाँ पे फौरन पहुँचना। निकलो निकलो, बात तो हार ही जाता है। चलो अरेस्ट करो इनको। मैं बाद में सब कुछ बता दूंगा, अभी टाइम नहीं। पुलिस ने हर जगह घेरा डाला हुआ है। तो ये तो बता, तू क्या कर बैठा है? हमें नहीं है, बाद में बताऊंगा, जल्दी। वादे के मुताबिक ही पूरी रकम। कहा था ना मैंने आपसे कि पैसे अरेंज हो जाएंगे। अपेरेंटली वो टिप पुलिस, उसकी बीवी क्या कह रही थी? उसे तो पता होगा ना कि वो कहाँ है इस वक्त, क्यों किया उसने ये सब कुछ? उसके बयान के मुताबिक हमीद घर आया जरूर था, लेकिन उसके जेवर लेकर चला गया। कुछ तो पता होगा उसको। इसीलिए पुलिस उसके घर की निगरानी करवा रही है। नहीं, आपको नहीं पता आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। उन्होंने मुझे इतना इंसल्ट किया है। उनका बस चलना तो मैं मर जाऊं, लेकिन उनके बेटे से शादी ना करूं। ये आदमी यहाँ जेवर बेचने के लिए आया था? इस शक्ल के आदमी को तो मैंने कभी नहीं देखा। तो ठीक है, अगर ये दिखे ना यहाँ कहीं, साथ वाले थाने में इतला कर देना। वालेकुम सलाम। ये कुछ जेवर बेचे? सीधा सीधा। यानी तुम मेरी अम्मी की गलती की सजा मुझे देना मैं चाहते? तुम्हें कोई सजा नहीं दे रही, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रही हूँ कि तुम्हारी अम्मी मुझे इंटिमिडेट करती है। आयला, देखो, मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में सब कुछ तुम्हें बहुत पहले बता दिया। शादी के बाद हमें अलग। मैं रोज रोज की तानेबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेके चलो इसको। क्या सोच रहे हो दानियाल? तुम नहीं चाहते कि शादी के बाद तुम एक नई जिंदगी शुरू करो? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम अपने बाप से क्या कह रहे हो? बाबा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या क्या कह रहे हैं? आप तो बड़े खुश हो रहे थे ना, जश्न मना रहे थे कि बेटा शादी करने के लिए तैयार हो गया, लड़की भी ढूंढ ली है। देखा, मैं गलत तो नहीं कह रही थी ना? मामा, इस सारी बात का आयला से कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज। तो इसका मतलब ये तुम्हारा फैसला, शादी के बाद तुम हमसे अलग होना चाहते हो? अलग अलग होने की बात कौन कर रहा है बाबा? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम क्या चाहोगे? तुम कब से चाहने लगे? और ये जो अचानक तुम्हारे पर निकल आया ना, इसकी वजह मैं खूब अच्छी तरह समझता मैं सिर्फ ये चाहता हूँ बाबा कि मैं एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारूं। कब तक एक इंसान अपने बाप के परों के नीचे जिंदगी गुजार सकता हूँ। है? ये अचानक तुम्हें हो क्या गया है? I'm sorry। आज से पहले तुमने कभी भी मेरे सामने अपनी आवाज नहीं उठाई, तो इसका मतलब है तुम्हारी अम्मी ठीक कहती। उस लड़की ने तुम्हें बिल्कुल चेंज कर दिया। तब बिल्कुल नहीं है, मैंने हमेशा वही किया है जो आपने मुझे कहा है। मैं दुनिया के सामने कमजोर न रहूं, यही चाहते थे ना आप? दुनिया के सामने, अपने माँ बाप के सामने नहीं। बस सुन लो, अगर शादी के बाद तुमने अलग होने की बात की तो क्या आग कर देंगे आप मुझे? तो ये धमकी तो आपने तब भी दी थी जब मैं शादी नहीं कर रहा था। दानियाल, मामा प्लीज, बाबा, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा फैसला। अगर इस बात पे आप लोग मुझे पनिश करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। फॉर द लास्ट टाइम, शादी के बाद हम लोग अलग रहेंगे। उसके बाद आप लोगों ने जो करना है कंप्लीटली अप टू यू गाइस। देखा, ये सब उसी लड़की की वजह से हो रहा है। अब तो यकीन आ गया ना मेरी बात पे, आई वाज़न्ट रॉन्ग। अगर ऐसी बात है तो वो लड़की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही है। उसे पता ही नहीं कि वो किस खानदान में आने की कोशिश कर। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मुजीब, मेरा नाम एशली विक्टर है और मैं आपसे सिर्फ 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं जाया करूँगी। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मुजीब, मेरा नाम एशली विक्टर है और मैं आपसे सिर्फ 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस मैं आपका ज्यादा वक्त इस्तेमाल नहीं करूँगी। सच सच बता, वो टिप तूने ही दी थी ना हमें? बड़ा बेगैरत निकला, अपने यारों को पकड़वा दिया तूने। क्यों? तूने अपनी बीवी के जेवर चुरा लिए जो उसने अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए बचा के। क्यों किया था? किस लिए किया था? क्यों मारा उस मासूम लड़की को? मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया था। देख, बकवास निकल कर बात। ये कत्ल मैंने खुद से नहीं किया, मुझसे करवाया गया है। हाँ सानिया, हाँ क्लाइंट से कहो कि आज मीटिंग अपने वक्त पे हो, हम आज से काम शुरू कर रहे हैं। सब क्या है? दानियाल मुजीब कहाँ? पहले आप मेरे सवाल के जवाब। काम कर रहा हूँ। जिसने हायर किया था तुझे ये सब करने को? दानियाल साहब, ये सब उन्हीं ने करवाया है। क्या क्या बक रहा है? वो ये सब क्यों करवाया? मैं सब कुछ आपको बता